हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था सिलोजिज्म। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि पार्ट वाइज में आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके और पार्ट वाइज आपको समझाऊंगा कैसे कैसे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैंने सिलोजिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कुछ लोग सिलोजिज्म को बिना डायग्राम के करवाते हैं और मैंने इसमें आपको डायग्राम से करने का सजेशन दिया था, क्योंकि डायग्राम से करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका 100% एक्यूरेंसी रहेगी। और यदि आप बिना डायग्राम के क्वेश्चन करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, किन्हीं क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है और हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते। आज मैं आपको कराऊंगा सिलोजिज्म का पार्ट फर्स्ट, उसमें जो कुछ अपने एग्जांपल लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में इजी एग्जांपल करेंगे, उसके बाद अपने हाई लेवल वाले एग्जांपल, शानदार वाले लेवल पे आपको ले चलूंगा। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है सिलोजिज्म का। इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिए होंगे। सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूं, जो जो आपको आंसर करना है वैसे आपको हर एग्जाम में यही पैटर्न दिया होगा, इसी प्रकार आपको आंसर दे रखे होंगे। देखो कैसे आपका, जैसे ए में दे रखा होगा ए बी सी डी, इसमें आपको ऐसे दिया होगा। यदि आपका उत्तर आपको ए देना है जब आपका ओनली फर्स्ट निष्कर्ष सही हो, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। ठीक है, यदि आपका जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें ओनली फर्स्ट निष्कर्ष सही होगा तो आपको आंसर करना होगा ए। ठीक है, उसी प्रकार आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे होंगे। इसमें बी ऑप्शन में आपको दे रखा है यदि केवल सेकंड सही है। ठीक है, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है, और उसके बाद आपको सी ऑप्शन में दे रखा है यदि निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सही है। यदि निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है, ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी सही नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ये आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा था। और फिफ्थ ऑप्शन आपको दे रखा है यदि निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों में से कोई भी सही नहीं है। यदि निष्कर्ष, फाइनल आपको ऑप्शन दे रखा है यदि निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, ऐसे आपको 5 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। ये आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही आपको यहां पढ़ा रहेगा, आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। और यहां मैं इधर आपके क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद इसके आंसर हमने ऑप्शन ये चूज करने हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो कैसे दे रखा है, कथन और निष्कर्ष। कथन आपको दे रखे हैं, यहां पर 2 कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कथन में दे रखा है सभी कुर्सियां मेजें हैं। सभी कुर्सियां मेजें हैं। ठीक है,
और सेकंड आपको कथन दे रखा है सभी खिड़कियां कुर्सियां है, सभी खिड़कियां कुर्सियां है। ठीक है, ये आपको क्या दे रखे हैं, दो कथन दे रखे हैं और उसके बाद आपको यहां निष्कर्ष दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है सभी मेजें खिड़कियां हैं, सभी मेजें खिड़कियां हैं। और आपको सेकंड निष्कर्ष क्या दे रखा है, सेकंड निष्कर्ष दे रखा है सभी खिड़कियां मेजें हैं, सभी खिड़कियां मेजें हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखो आपको कथन दे रखे हैं दो और आपको दो ही निष्कर्ष दे रखे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे डायग्राम। अब देखो डायग्राम कैसे बनाना है, देखो मैंने आपको 4 टाइप के डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बताया था पिछली वीडियो में। आपको आशा करता हूं कि वो लर्न कर लिया होगा, आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। यदि अभी तक किसी ने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो पहली वीडियो देख करके आए, उससे क्या होगा आपको आगे क्वेश्चन, आगे की जो क्लासेस है वो समझ आएगी। यदि आप डायरेक्ट अपनी सेकंड वीडियो देखोगे तो इसमें आपको समझ नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने जो बेसिक करवाया है, मैंने बताया है किस प्रकार डायग्राम बनानी है, किस प्रकार आपको ऑप्शन का सही करना है, रॉन्ग करना है, वो सब कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। इसलिए आप पहले हमारी फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास लें। ठीक है, अब देखो मैं बना रहा हूं इसका डायग्राम। सभी कुर्सियां मेजें हैं, यहां हमें दे रखा है सभी कुर्सियां मेजें हैं। जो आपकी सारी की सारी कुर्सियां होगी वो क्या होंगी, मेज होंगी। तो मैं कुर्सियों को के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये अपनी क्या होगी, कुर्सियां होगी। और हमें दे रखा है सभी कुर्सियां मेजें हैं, तो जो सारी की सारी कुर्सियां हैं वो किस में आएगी, मेज में आएगी। तो मैंने ये बना दिया मेज। ठीक है, सभी कुर्सियां मेजें हैं। उसके बाद अपना सेकंड कथन पढ़ो, यहां क्या दे रखा है, सभी खिड़कियां कुर्सियां हैं। और जो खिड़कियां हैं वो क्या है, कुर्सियां हैं। तो सभी खिड़कियां, तो खिड़कियां हमारी कहां आ जाएगी, कुर्सियों के अंदर आ जाएगी। तो यहां पे क्या आ गया आपका, खिड़कियां। ठीक है, और देखो जो आपको कथन दे रखे थे उस हिसाब से मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। अब देखो डायग्राम में एक बार आप चेक कर लेते हैं डायग्राम। देखो सबसे पहले हमें देखा था सभी कुर्सियां मेजें हैं, तो कुर्सियां सारी की सारी क्या होगी, मेज होगी। उसके बाद सभी खिड़कियां कुर्सियां हैं, तो खिड़कियां हैं वो कुर्सियों के अंदर आ गया, तो अपनी सभी खिड़कियां क्या होगी, कुर्सियां होगी। अब हम क्या देखेंगे, हम निष्कर्ष देखेंगे कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही है। तो यहाँ फर्स्ट में क्या दे रखा है, सभी मेजें खिड़कियां हैं, सभी मेजें खिड़कियां हैं। तो जो आपके मेज हैं वो क्या खिड़कियां हैं, सभी के सभी मेज खिड़कियां हैं, क्योंकि देखो मेज जो है वो बाहर वाला है और खिड़कियां हैं वो अंदर वाला है। तो हमारा कुछ खिड़कियां हैं वो मेज हो सकती है, या आप ऐसे बोल सकते हो कुछ मेज है वो खिड़कियां हो सकती है, बट सभी के सभी मेज हैं वो खिड़कियां नहीं हो सकते, क्योंकि जो खिड़कियां हैं अपना छोटा डायग्राम आ रहा है, मेज वाला बड़ा डायग्राम आ रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो सेकंड निष्कर्ष क्या है, सभी खिड़कियां मेजें हैं। अब देखो खिड़कियां हैं जो सारी की सारी वो हमें बोल रहा है कि मेजें हैं, और यहाँ अपने को डायग्राम में चेक करना है। डायग्राम में चेक करो, खिड़कियां हैं सारी की सारी क्या है, अपनी मेजें हैं। तो ये अपना कथन क्या है, सेकंड सही हो गया। अब देखो यहाँ पर अपना क्या है, फर्स्ट है जो वो तो आपका रॉन्ग हो गया, और सेकंड है वो अपना सही हो गया। तो हमें कैसे आंसर देना है, आपको यहाँ साइड में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका हमें आंसर देखो। यहाँ अपना केवल सेकंड सही है, तो हमें देखना है किस ऑप्शन में आपको दे रखा है हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। हमें दे रखा है बी ऑप्शन में, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं, या फिर आप एक बार इसको उतार लो, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
इसमें हमारा आंसर आ रहा है बी। अब देखो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको मैं साफ कर रहा हूं, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें कथन दे रखा है, कथन दे रखे हैं। पहले में दे रखा है कुछ पुस्तकें कापियां हैं, कुछ पुस्तकें कापियां हैं। ठीक है, पहले कथन में आपको दे रखा है कुछ पुस्तकें कापियां हैं। जो ये आपके आंसर हैं ये हर किसी क्वेश्चन में सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ही आपको एग्जाम में दिए होंगे। और अपना कथन सेकंड क्या है, देखिए कथन सेकंड में हमें दे रखा है सभी कापियां कागज हैं, सभी कापियां कागज हैं। क्या है? कागज हैं। ठीक है, सभी कापियां कागज है। अब हमें दो तो कथन दे रखे हैं और दो ही हमें क्या दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं। मैं निष्कर्ष भी लिख देता हूं। आपने क्या करना है, खुद से भी डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। निष्कर्ष में, फर्स्ट निष्कर्ष में दे रखा है कुछ पुस्तकें कागज हैं। क्या दे रखा है? कुछ पुस्तकें कागज हैं। और सेकंड निष्कर्ष में आपको दे रखा है कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं। ठीक है, ये आपके दो निष्कर्ष दे रखे हैं और उससे पहले आपको दो कथन दे रखे थे। अब सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, हमें यहां दे रखा है कुछ पुस्तकें कापियां हैं, तो ये मैंने यहां क्या बना दी, पुस्तकें बना दी, पुस्तकें। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा था, कुछ पुस्तकें हैं वो कापियां हैं। कुछ का मतलब क्या हो गया, इसमें से थोड़ी बहुत क्या होगी, कापियां होगी, कापियां। कुछ का मतलब हो गया थोड़ी बहुत कापियां होंगी। इन दोनों में कोई ना कोई जगह क्या आएगी, कॉमन आएगी। और ये वाली आपकी पुस्तकें हैं वो क्या हैं, कापियां हैं। ये जगह आपकी कॉमन आ रही है। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, सभी कापियां कागज हैं। और जो आपकी कापियां हैं सारी की सारी कापियां क्या हैं, कागज हैं। सारी की सारी कापियां क्या है, कागज। तो मैंने सारी की सारी कापियां कागज बना दी। अब हमने इसका डायग्राम बना लिया, आपको यहाँ पे डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा। अब देखो हमें देखने हैं हमारे निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है, कौन सा गलत है। यदि आपका फर्स्ट सही होगा तो केवल फर्स्ट सही वाला आंसर देंगे, यदि केवल सेकंड सही होगा तो सेकंड वाला आंसर देंगे। जैसे जैसे आपको ऑप्शन में दिया है उसी प्रकार हम आंसर देंगे। अब चेक करो, यहां हमें दे रखा है कुछ पुस्तकें कागज हैं। अब देखो कुछ पुस्तकें हैं वो कागज है क्या, देखो ये आपका कागज है और ये पुस्तकें हैं। कागज और पुस्तकों में आपका थोड़ा पार्ट क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। यहां देखो आपको यहां साफ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट आपका कागज और पुस्तकों में क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आपका निष्कर्ष है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट निष्कर्ष, कुछ कागज पुस्तकें हैं। अब देखो कुछ कागज हैं वो भी पुस्तकें। देखो हमें फर्स्ट वाले में दे रखा था कुछ पुस्तकें कागज हैं, तो कुछ पुस्तकें कागज हैं। तो ये हमें सेकंड वाले में दे रखा है कुछ कागज पुस्तकें हैं। यदि पुस्तकें कुछ कागज हैं तो ऑलरेडी ऐसा ही होगा कि कागज भी कुछ ना कुछ क्या होंगी, पुस्तकें होंगी। तो ये भी आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आप देख के बताओ कौन सा इसका ऑप्शन आने वाला है।
हमारे यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों निष्कर्ष हैं वो क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। और हमें किस ऑप्शन में दे रखा है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष हैं जो वो सही हैं। हमें दे रखा है ऑप्शन ई में आपको निष्कर्ष दोनों के दोनों करेक्ट दे रखे हैं और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ई। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए हमने आज आपके लिए नया बोर्ड लिया है बड़े वाला, इसमें आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, कथन। यहां दे रखे हैं आपको कथन। कथन आपको दो दे रखी हैं। यहां दे रखे हैं कुछ किले फुटबॉल है। क्या है, कुछ किले फुटबॉल हैं। कुछ किले फुटबॉल हैं, ये आपको कथन फर्स्ट दे रखा है। और उसके बाद कथन सेकंड देखिए क्या दे रखा है। कथन सेकंड में दे रखा है कुछ सभी फुटबॉल पहिए हैं। सभी फुटबॉल पहिए हैं। ये आपको दो कथन दे रखे हैं। और कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष देखिए आपको ऐसे ही दो निष्कर्ष दे रखे हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। इससे मैं बीच में पेन चेंज करता रहता हूं, स्केच वगैरह चेंज करता रहता हूं, इससे आपको अच्छे से विजिबल हो। अब देखो निष्कर्ष क्या दे रखा है। निष्कर्ष दे रखा है हमें कुछ किले फुटबॉल सभी। फर्स्ट निष्कर्ष में आपको दे रखा है सभी पहिए किले हैं। सभी पहिए किले हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड में आपको निष्कर्ष में दे रखा है, सेकंड निष्कर्ष में दे रखा है कुछ पहिए किले हैं। कुछ पहिए किले हैं। ठीक है, ये आपको दो निष्कर्ष दे रखे हैं और दो ही कथन दे रखे हैं। आपका पहला काम क्या है, पहला काम है आपका डायग्राम बनाना। तो डायग्राम देखो, कुछ किले पुस्तकें हैं, जैसे हमने पिछले वाले में बनाया था। कुछ किले क्या है, पुस्तकें हैं। तो मैंने यहाँ किलों को के से रिप्रेजेंट किया, किलों को के से रिप्रेजेंट किया। तो आगे दे रखा है कुछ किले क्या है, फुटबॉल हैं। तो जो कुछ आपका फुटबॉल हो जाएगा, यानी कि आपका कुछ पार्ट फुटबॉल और किलों में से क्या आएगा, कॉमन आएगा, जो मैं यहाँ पर आपको बीच में लाल इंक द्वारा गहरा करके बता रहा हूं। ठीक है, और आगे देखो आपका कथन सेकंड क्या है, सभी फुटबॉल पहिए हैं। अब जो फुटबॉल दे रखी हैं वो सभी की सभी हमें क्या दे रखी हैं, पहिए दे रखे हैं। तो जो सारी की सारी फुटबॉल किस में आ जाएगी, पहिए के अंदर आ जाएगी। सारी की सारी फुटबॉल किस में आएगी, पहिए के अंदर। तो मैंने यहाँ पहिया बना दिया, पहिए। अब हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा डायग्राम बना दिया हमने, जिस प्रकार हमें कथन दे रखे थे। अब देखो हमने जो आपको निष्कर्ष दे रखे हैं, इनको चेक करना है कि हमारे डायग्राम के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष गलत हो रहा है। जो भी आपका निष्कर्ष सही या गलत होगा उसको हम ऑप्शन से देखेंगे किस ऑप्शन हमारा सेट बैठ रहा है। अब चलते हैं फर्स्ट निष्कर्ष पे। यहां दे रखा है सभी पहिए किले हैं। सभी पहिए किले दे रखी है। तो देखो ये आपकी पहिए हैं, ये आपकी किले हैं। तो सभी पहिए का बोला, इसमें सारे के सारे जो पहिए हैं वो किले हैं। तो इसमें देखो जो ये आपका किलो का जो बाहर वाला पार्ट है, ये कौन से पहिए हैं, पहिए नहीं है ना। आपका जो कॉमन आ रहा है ओनली वही पहिए हैं, हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है। और मैंने यहाँ पे डार्क करके ही बता रखा है जो किलों और पहियों का पार्ट कॉमन है। और यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, सभी दे रखा है, यानी कि सारे के सारे जो पहिए हैं वो किले। सारे के सारे पहिए किले नहीं है, क्योंकि किले को कुछ पार्ट पहियों से बाहर आ रहा है। तो हमारा थोड़ा सा पार्ट ही कॉमन आ रहा था। तो ये आपका फर्स्ट जो आपका निष्कर्ष है वो रॉन्ग हो गया।
अब देखो सेकंड निष्कर्ष, इसमें क्या दे रखा है, कुछ पहिए किले हैं। अब देखो कुछ पहिए किले हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों, देखो जो आपका कुछ में थोड़ा सा पार्ट आपका कॉमन आना चाहिए, तो इसमें हमारा कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये आपका राइट हो गया कंक्लूजन। और जो फर्स्ट में आपका क्या दे रखा था, सभी दे रखा था, तो सभी वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो किलो का पार्ट है जो वो पहिए से बाहर आ रहा है। तो ये थे आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमारा क्या हुआ, निष्कर्ष हमारा ओनली सेकंड सही हुआ। अब देखते हैं किस ऑप्शन में हमें दे रखा है, हमें दे रखा है बी ऑप्शन में। जब अपने बी ऑप्शन कब देते हैं, ओनली सेकंड सही होता है, तो यहां हमारा ओनली सेकंड सही है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, एक बार उतारना है उतार लीजिए, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसको मैं साफ कर देता हूं और हम लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, ये आपको मैं थोड़े इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं स्टार्टिंग में, और अपना पार्ट फर्स्ट चल रहा है। यहां आपको मैंने बोला था बेसिक से चलूंगा और धीरे धीरे आपको अच्छे वाले लेवल पर लेके चलूंगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कथन आपको दे रखे हैं दो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कथन में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट कथन में आपको दे रखा है कि कुछ अपराधी वकील हैं। क्या दे रखा है, कुछ अपराधी, कुछ अपराधी क्या हैं, वकील हैं। कुछ अपराधी वकील हैं। और कथन आपका सेकंड क्या दे रखा है, कुछ वकील इंजीनियर हैं। कुछ वकील इंजीनियर हैं। ठीक है, ये आपको दो कथन दे रखे हैं, और आगे ही आपको इसी प्रकार दो क्या दे रखे हैं, दो आपको निष्कर्ष दे रखे हैं। मैं निष्कर्ष भी लिख देता हूं। निष्कर्ष में आपको फर्स्ट में दे रखा है कि कुछ इंजीनियर अपराधी हैं। क्या दे रखा है, कुछ इंजीनियर अपराधी हैं। ठीक है, कुछ इंजीनियर अपराधी हैं। और सेकंड आपको निष्कर्ष दे रखा है, कुछ अपराधी इंजीनियर हैं। कुछ अपराधी इंजीनियर हैं, इंजीनियर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाइए, कैसे बनेगा इसका डायग्राम। सबसे पहले हमें दे रखा है कुछ अपराधी वकील हैं, ये आपके हो गए अपराधी, ये आपके क्या हो गए अपराधी। और हमें क्या दे रखा है, कुछ अपराधी वकील हैं, तो ये मैंने वकील बना दिए और इसमें कुछ पार्ट कॉमन बना दिया, क्योंकि हमें दे रखा था कुछ अपराधी वकील हैं। हमारे कुछ अपराधी वकील हो गए ना, देखो कैसे हो गए, ये देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे अपराधी क्या हो गए, वकील हो गए। और आगे देखो कुछ वकील इंजीनियर है, और वकील क्या दे रखे हैं आपको, इंजीनियर, तो कुछ वकील हमने इंजीनियर बना दिए, इंजीनियर क्या बना दिए, वकील। कुछ यानी कि आपका कुछ पार्ट कॉमन आएगा, यहां ये वाला पार्ट कॉमन आ गया वकील और इंजीनियर में। अब हमें डायग्राम बना लिया, अब हमें देखने हैं हमारे निष्कर्ष। निष्कर्ष चेक कीजिए, कुछ इंजीनियर्स अपराधी हैं, कुछ इंजीनियर अपराधी हैं, तो यहां आपका अपराधी आ रहा है, यहां इंजीनियर आ रहा है। अपराधी और इंजीनियर में कुछ
कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ इधर अपराधी रहेगा, इधर इंजीनियर रहेगा, तो इसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हमारे को बोल रहा था कुछ इंजीनियर अपराधी हैं, तो यहाँ अपना डायग्राम के हिसाब से कुछ भी इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर अपराधी नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कथन है, जो निष्कर्ष है जो वो रॉन्ग हो गया इस हिसाब से। अब देखो उसके बाद क्या दे रखा है? कुछ अपराधी इंजीनियर है, कुछ अपराधी इंजीनियर है। अब कुछ इंजीनियर अपराधी नहीं है, तो कुछ अपराधी इंजीनियर कैसे हो सकते हैं? ये देखो इनका डायग्राम अलग अलग आ रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। दोनों के दोनों आपके रॉन्ग हो गए। अब देखो हमें क्या देना है? आंसर देना है यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी सही नहीं है। हमारे क्या आ रहे हैं? दोनों रॉन्ग आ रहे हैं, और आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, और फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा डी। ठीक है, फोर्थ आपका आंसर आएगा डी। ठीक है, अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मैं इसको साफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? कथन दे रखे हैं दो। कथन में क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट में दे रखा है कथन में कि सारे कोट कारें हैं, सारे कोट कारें हैं। ठीक है, सारे कोट क्या है? कारें हैं। और सेकंड कथन में आपको दे रखा है कुछ कारें जानवर है, कुछ कारें जानवर है। ये आपको कथन सेकंड दे रखा है। अब आपके आगे निष्कर्ष, निष्कर्ष देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट निष्कर्ष में आपको दे रखा है निष्कर्ष फर्स्ट, इसमें आपको दे रखा है फर्स्ट निष्कर्ष में कुछ कोट जानवर हैं, कुछ कोट जानवर हैं। और उसके बाद आपको सेकंड निष्कर्ष दे रखा है, सेकंड निष्कर्ष में दे रखा है कुछ कारें जानवर है, कुछ कारें जानवर हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम डायग्राम पे, हम बनाएंगे डायग्राम। हमारा कैसे बनेगा डायग्राम? देखो सारे कोड क्या हैं? ये मैंने बनाए कोड, क्या बनाए? कोड। अब अपने को दे रखा है सारे कोट कारें हैं, तो जो सारे के सारे कोट हैं वो मैंने क्या बना दिया? कारें बना दी। ठीक है, सारे कोट कारें आ गई, क्योंकि देखो जो कारों के अंदर ही सभी के सभी कोट आ रहे हैं। मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, डायग्राम में आपकी जो ये कारें हैं पूरी, इसी के अंदर सारे कोट हैं। अब आगे देखो क्या दे रखा है? कुछ कारें जानवर हैं, कुछ कारें आपकी क्या हैं? जानवर हैं। ये हमारा डायग्राम बना दिया। यहाँ पे आपको दो कथन दे रखे हैं, आगे आने वाले टाइम में आपके तीन तीन कथन आएंगे और आपको निष्कर्ष दिए होंगे, फिर देखना होगा आपको। ऐसे आपको करते करते मैं अच्छे वाले लेवल पे ले चलूंगा, फिर आपने देखना है कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखो यहाँ अपना निष्कर्ष चेक करना है। निष्कर्ष देखो फर्स्ट क्या दे रखा है? कुछ कोट जानवर हैं। क्या दे रखा है? कुछ कोट जानवर हैं। अब देखो हमें देखना है हमारे कोट और जानवर में से कुछ भी पार्ट कॉमन आ रहा है क्या आपका? देखो यहाँ जानवर पड़े हैं और यहाँ कोट पड़े हैं। अब देखो इसमें से हमारे कारों का पार्ट तो जानवर के साथ कॉमन आ रहा है, बट कोट के साथ कोई भी पार्ट हमारा कॉमन नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना निष्कर्ष रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम चलते हैं सेकंड निष्कर्ष को चेक करते हैं। यहाँ दे रखा है कुछ कारें जानवर हैं। अब देखो कुछ कारें जानवर हैं, ये आपकी कारें हैं और ये आपके जानवर हैं। कारें और जानवर में से आपका कुछ पार्ट कॉमन आना चाहिए, तभी क्या होगा? कुछ कारें आपकी जानवर होगी। अब देखो इन दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, मैं आपको डार्क करके बताता हूँ। ये वाला पार्ट इसमें कॉमन आ रहा है, तो हमारा ये वाला निष्कर्ष है जो वो करेक्ट हो जाएगा।
तो इसमें हमें दे रखा है कुछ कारें हमारी जानवर आ रही है, क्योंकि ये बीच का पार्ट है जो हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये अपना निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमारा फर्स्ट निष्कर्ष था वो तो रॉन्ग था, और सेकंड निष्कर्ष क्या था, वो हमारा सही था। अब हमें ऑप्शन में देखना है, मैंने ऑप्शन यहाँ साइड में लिखे हुए हैं फिक्स सी, तो ये आपके ऑप्शन है। हर कोई क्वेश्चन में आपके ये सेम ही ऑप्शन रहने वाले हैं। तो अब देखो हमें देखना है किस ऑप्शन में आपको सेकंड वाला ओनली सही दिया हुआ है। यहाँ आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है तो आप बी ऑप्शन को राइट करोगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आप क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसने लिखना है लिख लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूं, इसको मैं अब साफ कर रहा हूं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपको कथन और निष्कर्ष को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आंसर करना है। इसमें आपको जो कथन दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं। कथन आपको क्या दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। फर्स्ट कथन में आपको क्या दे रखा है, ऑल सॉन्ग्स आर पोइम्स, मतलब कि सारे सॉन्ग हैं वो क्या है, पोइम है। या आप इंग्लिश में लिख लो, ऑल songs are poem, songs are poem, ठीक है। all songs are poems, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, हिंदी में भी बोल देता हूं, सारे सॉन्ग क्या हैं, पोइम है। यानी कि आपके सारे के सारे सॉन्ग हैं वो किस में आएंगे, पोइम्स में आएंगे। और सेकंड आपको क्या दे रखा है कथन, सेकंड कथन में आपको दे रखा है ऑल पोइम्स आर राइम्स, ऑल पोइम्स आर राइम्स। और थर्ड में आपको दे रखा है, इसमें कथन आपको 3 दे रखे हैं। तीसरे कथन में दे रखा है नो राइम्स इज ए पैराग्राफ, नो राइम्स इज ए पैराग्राफ, ठीक है। राइम का पैराग्राफ के साथ इसने क्या किया है, मना किया है। अब देखो, अब अपने देखते हैं कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट आपको कंक्लूजन में दे रखा है, देखिए नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, नो song is paragraph। और नेक्स्ट आपको निष्कर्ष सेकंड दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, नो पोइम इज पैराग्राफ, नो पोइम इज पैराग्राफ। ये आपको 2 निष्कर्ष दे रखे हैं और 3 आपको कथन दे रखे हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। देखो एक बार आपको हिंदी में एक बार क्वेश्चन बता देता हूं, ऑल सॉन्ग्स आर पोइम्स, मतलब कि सारे के सारे सॉन्ग्स क्या हैं, पोइम्स हैं। और ऑल पोइम्स आर राइम्स, सारी की सारी पोइम्स हैं वो क्या है, राइम्स हैं। और आगे दे रखा है नो राइम्स इज पैराग्राफ, राइम्स कोई भी राइम्स है जो वो पैराग्राफ नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखो, यहां दे रखा है नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, सॉन्ग है वो उसका पैराग्राफ के साथ मना किया है। और नो पोइम इज पैराग्राफ, और पोइम का भी पैराग्राफ के साथ मना किया है। अब चलते हैं हम डायग्राम पे। सबसे पहले हमें दे रखा है ऑल सॉन्ग्स आर पैराग्राफ, तो मैंने सबसे पहले क्या बनाए, सॉन्ग्स बनाए। सॉन्ग्स को मैंने किसमें बना दिया, पैराग्राफ में बना दिया। हमें दे रखा था ऑल सॉन्ग्स आर पोइम्स, तो पोइम्स हो जाएगा अपना सारे के सारे सॉन्ग्स, ये मैंने बना दिए पोइम,
ठीक है, तो आपके ये सॉन्ग हैं जो वो क्या हो गए, सारे के सारे पोइम हो गए। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हमारा कथन क्या है, आगे आपका कथन है ऑल पोइम्स आर राइम्स। तो सारी की सारी जो पोइम्स है वो क्या है, राइम्स है। तो पोइम है जो वो क्या है, राइम्स है। तो मैंने ये पोइम्स को राइम्स में ले लिया। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या दे रखा है, नो राइम्स इज पैराग्राफ, नो राइम्स इज पैराग्राफ। तो मैंने यहां राइम्स का पैराग्राफ को मैंने लिखा पी ए से। तो यहां हमें क्या कर रखा है, राइम्स का पैराग्राफ के साथ नो यानी कि मना कर रखा है। तो आपका राइम्स का पैराग्राफ के साथ कोई संबंध नहीं है। अब देखो हम चलते हैं निष्कर्ष पे। देखो पहला निष्कर्ष क्या है, हमें दे रखा है नो सॉन्ग इज पैराग्राफ। अब देखो जो राइम है वो आपका कौन सा सर्किल है, राइम है जो वो आप देखो बार वाला सर्किल है, यानी कि बड़े वाला सर्किल है। ये पूरा बड़े वाला सर्किल, बड़े वाला सर्किल आपका क्या है, राइम्स है। तो बड़े वाले सर्किल के साथ आपका पैराग्राफ के साथ मना किया हुआ है। तो हमारा देखो अब सॉन्ग है जो वो बड़े वाले सर्किल के अंदर आ रहा है, तो ये इसके साथ आपका इसके साथ संबंध देखना है, सॉन्ग्स का पैराग्राफ के साथ संबंध देखना है। तो हमारा बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है मना करने का निशान आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, हमें यहां दे रखा था नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, तो हमारा सही हो जाएगा ये वाला कंक्लूजन। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है हमारा कोई भी सॉन्ग पैराग्राफ नहीं है, और हमारे डायग्राम से भी हमारा वही बन रहा है कि हमारा सॉन्ग है वो पैराग्राफ नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में अपने को मना कर रखा है। तो ये अपना क्या हो गया, सही हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट निष्कर्ष। इसमें हमें क्या दे रखा है, नो पोइम इज पैराग्राफ। अब देखो पोइम भी है वो भी इससे मना कर रखा है। तो यहाँ देखो यहाँ पे आपको मना करने का निशान दे रखा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो दोनों कंक्लूजन आपके क्या हो गए, सही हो गए। अब हमें देखना है किस ऑप्शन में हमें दोनों के दोनों निष्कर्ष सही दे रखे हैं। अब देखो यहाँ देखो हमें दे रखा है बी ऑप्शन में, यदि यहाँ बी ऑप्शन में दे रखा है केवल सेकंड सही है, और ए ऑप्शन में दे रखा है केवल फर्स्ट सही है। अब हमें देखना है किसमें दे रखा है, दोनों के दोनों सही है। यहाँ अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सही है, या हमें फर्स्ट या सेकंड सही है, मतलब कि आपका या तो फर्स्ट हो या सेकंड हो, इनमें से कोई एक। तो हमारा सी बी ऑप्शन में नहीं हो सकता। अब हमें देखना है अगले वाले ऑप्शन में, इसमें हमें दोनों सही दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी सही नहीं है। यहां भी आपको कोई भी नहीं दे रखा, और आपका फाइनल आपका आंसर होगा। इसमें क्या लिखा है, निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं। और हमारा देखो क्या आया, निष्कर्ष फर्स्ट भी सही आया और निष्कर्ष सेकंड भी सही आया। हमारे दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या आ गए, सही आ गए। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर ई हो जाएगा, या आप बोल दो 5 नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सिलोजिज्म का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी प्रकार आपको मैं अच्छे वाले लेवल पे लेके चलता रहूंगा। ये आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है, वहां पे आपका पार्ट फर्स्ट है जो सिलोजिज्म का खत्म होगा, और उसके बाद जो आपका पार्ट सेकंड है वो हम कल डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देरी ना करते हुए। देखो अब देखो आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में आपको कथन दे रखा है, कथन, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है कि सम पेन्स आर कीज, सम पेन्स आर कीज, सम पेन्स आर कीज। और सेकंड कथन में आपको क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है सम कीज आर लॉक्स, सम कीज आर लॉक्स, ठीक है। और थर्ड आपको स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, थर्ड स्टेटमेंट में दे रखा है नो कार्ड इज
all locks are cards, all locks are cards। इसमें आपको स्टेटमेंट 4 दे रखी हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे थे। अब आपका फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? नो कार्ड इज पेपर, नो कार्ड इज पेपर। यहां पे आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और अब चलेंगे अपने कंक्लूजन पे। फर्स्ट देखो कंक्लूजन, आपको फर्स्ट क्या दे रखा है? फर्स्ट कंक्लूजन में आपको दे रखा है नो लॉक इज पेपर, नो लॉक इज पेपर, इज पेपर। और सेकंड आपको कंक्लूजन में दे रखा है सम कार्ड्स आर कीज, सम कार्ड्स आर कीज। और आपको थर्ड कंक्लूजन और दे रखा है इसमें। थर्ड कंक्लूजन में आपको दे रखा है सम कीज आर नॉट पेपर, सम कीज आर नॉट पेपर। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, वही ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए, ऑप्शन ई और ऐड कर लीजिए। उसमें आपको दे रखा है एफ ऐड कर लीजिए, सभी निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, ये आप और ऐड कर लीजिए। अब देखो इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? सम पॉइंट्स आर कीज, सम पॉइंट्स आर कीज। तो देखो सम पॉइंट्स आर कीज, तो मैंने यहां पॉइंट्स बनाई। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? पॉइंट्स बनाई। तो मैंने पॉइंट्स को पी से लिखा। सम पॉइंट्स आर क्या है? कीज। ठीक है, अब पॉइंट्स का कुछ पार्ट मैंने कीज में कॉमन बना दिया, कीज में कॉमन बना दिया। ठीक है, सम पॉइंट्स आर कीज। ठीक है, उसके बाद आगे देखो सम कीज आर लॉक, सम कीज आर लॉक। तो मैंने कीज का कुछ पार्ट लॉक में बना दिया, सम कीज आर लॉक। और आगे क्या देखा? ऑल लॉक आर कार्ड्स, सारे के सारे लॉक हैं जो वो क्या हैं? आपके कार्ड्स हैं। तो सारे के सारे लॉक मैंने किसमें बना दिए? कार्ड में बना दिए। ठीक है, ऑल लॉक्स आर कार्ड्स। उसके बाद क्या दे रखा है? नो कार्ड इज पेपर। तो कार्ड का हमें किससे मना कर रखा है? पेपर से क्या कर रखा है? कार्ड का हमें मना कर रखा है। तो मैं इसके बीच में क्या निशान लगा देता हूं? मना करने का। ठीक है, अब देखो हमें क्या देखना है। अब हमने डायग्राम हमारा कंप्लीट कर लिया। पहला काम हमारा क्या होता है? हमें कथन से या फिर आप बोल सकते हो स्टेटमेंट से हमें डायग्राम बनाना होता है। हमने डायग्राम ऑलरेडी बना लिया। अब देखो हम निष्कर्ष चेक करेंगे। देखो नो लॉक इज पेपर, यहां क्या दे रखा है? लॉक है जो वो पेपर नहीं है। पहले वाले में हमें दे रखा है लॉक का पेपर से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अब डायग्राम में देखो लॉक का पेपर से कोई संबंध है क्या? देखो यहां आपको लॉक दे रखा है, यहां आपको पेपर दे रखा है और इन दोनों के बीच में किसका निशान आ रहा है? मना करने का निशान आ रहा है। तो हमारा लॉक है जो वो पेपर नहीं होगा, हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है। यदि आपको कीज का बोला होता फिर तो हम संभावना बनवाते। और यहाँ आपको क्या दे रखा है? लॉक का दे रखा है, क्योंकि जो ये लॉक है वो किसके अंदर है? कार्ड के अंदर है। और कार्ड का पैराग्राफ से आपका बिल्कुल साफ साफ मना कर रखा है, नो कार्ड इज पेपर। ठीक है, अब तो ये आपका फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि इसमें आपको दे रखा था नो लॉक इज पेपर और वही हमारा फॉलो हो रहा है, कोई भी आपका लॉक पेपर नहीं है। अब देखो सेकंड वाला, तो सम कार्ड्स आर कीज। तो यहां दे रखा है कुछ कार्ड है वो आपके क्या है? कीज हैं। तो ये देखो ये आपका कार्ड वाला है, ये आपका कार्ड है और यहाँ आपकी कीज है।
कीज और कार्ड में ये वाला पार्ट आपका कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आया, कुछ जो आपकी कीज हैं वो कार्ड हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कुछ कार्ड हैं वो आपके कीज हैं। तो यहां हमें दे रखा है कुछ कार्ड्स आर कीज, तो ये भी आपका राइट हो गया। अब चलते हैं हमारे थर्ड कंक्लूजन पे। थर्ड कंक्लूजन में क्या दे रखा है, सम कीज आर नॉट पेपर, सम कीज आर नॉट पेपर। तो यहां देखो ये आपका पेपर है, ये आपका कीज है। हमें देखना है कि जो आपका ये कार्ड है इससे आपका क्या हुआ, मना कर रखा है पेपर से। तो हमारा जो ये वाला पार्ट हुआ, वो जो कीज हैं आपकी वो पेपर नहीं हो सकते। ये वाला जो आपका कॉमन आ रहा है लॉक में या फिर कार्ड में और कीज में, वो पेपर आपका नहीं हो सकता। और बाकी का बाकी जो ये बच गया इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट बचा है इसका हमें कहीं भी दे रखा है क्या, कहीं भी नहीं दे रखा, चीज का इसके साथ संबंध नहीं दे रखा। तो हमें यहाँ पे अपने सेंस से देखना है कि सम कीज आर नॉट पेपर। तो यहाँ अपनी सम कीज हैं, जो ये वाली कीज हैं ये पेपर नहीं हो सकती, ये वाली हो सकती हैं, बट ये हमें पता है यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारी जो इतनी जो कॉमन आ रही है कार्ड्स में वो आपका पेपर नहीं हो सकता। तो हमारा ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ अपने तीनों के तीनों कंक्लूजन सही हो गए। और हमारा इसमें आंसर में देखेंगे किसमें हमें दे रखा है तीनों कंक्लूजन आपके सही हैं, या फिर आपको दे रखा है सभी आपके निष्कर्ष सही हैं। तो हमें यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है सभी निष्कर्ष सही है। तो हम आंसर करके आएंगे अपना ये लास्ट वाला क्वेश्चन। यहां आपका सिलोजिज्म का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उसका भी आपको मैं बेसिक से बताऊंगा। पहले आपको बताऊंगा किस टाइप क्वेश्चन करने हैं और इजी क्वेश्चन से लेके चलूंगा उसमें भी आपको। जैसे मैंने इसमें आपको पहले थोड़े इजी क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने आपको 3-3 कथन वाले क्वेश्चन करवाए, फिर 4-4 कथन वाले क्वेश्चन करवाए। आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा, उससे सहायता मिलेगी एग्जाम में। क्या सहायता मिलेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी एक तो, और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, एनटीपीसी में भी आपका ये टॉपिक आने वाला है, एसएससी में आता ही है, और बैंक में तो खासकर ये आपके इकट्ठे 5 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आपको अच्छे से करना है ये टॉपिक, बैंक वालों को तो, और बाकी सभी के लिए एक एक नंबर है जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने किसी ने भी हमारा एक भी नंबर नहीं छोड़ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले हमारी फर्स्ट वीडियो देखनी है, उसमें आपको मैंने बेसिक से बताया है किस प्रकार आपको इसको सोल्व करना है, और डायग्राम बताए हैं 4 डायग्राम किस टाइप के बनते हैं। इसलिए हमारी जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद हमारी सेकंड क्लास देखें। इससे आपका ये फायदा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि उससे आपको समझ आएगा। यदि आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि हमारी फर्स्ट वीडियो पहले देखें। और ये थे आपके सिलोजिज्म के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन। आज आपका फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है, और हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे टाइप इसका जो सेकंड है, सेकंड पार्ट इसको लेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और यहीं पे आपकी आज की क्लास समाप्त होती है।